नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ जीव विज्ञान विषय से संबंधित कोशिका से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिका शब्द दिया व कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका शब्द व कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। इस चीज़ को आसानी से सरल भाषा में समझ लीजिए कि कोशिका शब्द आपका किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका सिद्धांत आपका स्लाइडर एवं श्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अब इन तीनों क्वेश्चंस को हम एक एक करके रिवाइज करेंगे और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। देखिए, अक्सर कर लोगों में ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की, फिर कोशिका शब्द किसने दिया। तो इन तीनों चीज़ों को आज ही आप क्लियर कर लीजिए कि कोशिका शब्द की खोज और कोशिका की खोज। बात करूं, कोशिका शब्द किसने दिया और कोशिका की खोज किसने की, तो इन दोनों ही चीज़ों में आपका जो नाम आएगा वह आएगा रॉबर्ट हुक का। जबकि बात की जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं आपके ल्यूवेन हॉक। यहीं पर कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो कोशिका सिद्धांत आपका स्लाइडर एवं स्वान ने दिया है। तो प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यकीन मानिए, आपको कोशिका से बनने वाले सभी प्रश्न एक साथ करा दिए जाएंगे और इससे बाहर कोशिका का एक भी प्रश्न नहीं आएगा और यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है आपका सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ऑस्ट्रिच, उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स की। देखिए, कोशिका से बनने वाले सभी प्रश्न आप एक साथ पढ़ेंगे और सबसे कम समय में पढ़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को आप अन्यथा एक एक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें कम याद हो पाती हैं। हम एक ही साथ कोशिका से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। अगला है आपका कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका का अध्ययन करने वाली शाखा को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेन हॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडर एवं स्वान ने। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला क्वेश्चन है आपसे, कोशिका की आत्मघाती थैली है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछने की संभावना भी है, इसलिए बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर बात की जाए कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोशिका से बनने वाला कोई भी प्रश्न जो सबसे जटिल आपके लिए पड़ सकता है, तो वो बस सिर्फ यही क्वेश्चन है कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब यह कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, किस चीज़ से बनी होती है? तो हम याद रखेंगे कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी हुई अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है।
देखिए, कोशिका से बनने वाला, मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे कठिन प्रश्न, सबसे जटिल प्रश्न, सबसे कंफ्यूजन वाला प्रश्न आपका इन्हीं तीन जो है पॉइंट से निकलेगा कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हाँ, पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है, बल्कि जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और यह झिल्ली क्या कार्य करती है? तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी को अंदर आने से रोकती है, और जिन चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत है उन्हें आसानी से अंदर आने देती है। तो कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। और यह किस प्रकार की होती है? तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यकीन मानिए, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति में लगातार गलत भी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट। और यह किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है। यह किस प्रकार की होती है? तो यह अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है। अगला प्रश्न है आपसे, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या इंजन कहलाता है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से आपसे यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इन तीनों ही प्रकारों में आपका उत्तर एक ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का शक्ति ग्रह, इंजन, पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और अब मैं अगर बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है या संग्रहित होती है, किस रूप में ऊर्जा का संचरण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा मुद्रा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में संरक्षित होती है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का संग्रहण करती है वह किस रूप में करती है? तो एटीपी के रूप में करती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार लगातार ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक बार आप देख लेंगे कि कोशिका शब्द किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपसे, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी को कहते हैं। देखिए, कोशिका से जो भी प्रश्न आपसे अभी तक पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, यकीन मानिए इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। तो कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी को। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रक की खोज किसने की? जो आपकी कोशिका है उसमें आपके जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की है। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की है। अगला प्रश्न है आपसे, केंद्रक में क्रोमोटिन धागे नुमा संरचना में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस चीज़ को आप आसानी से समझ लीजिए कि जो आपका केंद्रक होता है उसमें जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे पहली बात है कि उसे कहा जाता है क्रोमोटिन। केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्रोमोटिन कहा जाता है, जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, एक बार यहाँ समझ लीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह आपकी कोशिका है और ये आपका केंद्रक है। तो इस केंद्रक में जो ये धागे नुमा एक संरचना होती है इसे आपके कहा जाता है क्रोमोटिन। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो वह होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में गुणसूत्र हैं। तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इस प्रश्न को कठिन कैसे बनाया जा सकता है, आइए देख लेते हैं। तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर में कुल कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं और लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। देखिए, मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि
23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। हम सभी जानते हैं कि एक जोड़ी में 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जोड़े कितने हैं गुणसूत्रों के? तो 23 जोड़े हैं। कुल गुणसूत्र कितने हैं? तो 46 गुणसूत्र हैं। कभी कभी तो हमसे जल्दबाजी में यही प्रश्न गलत हो जाता है, हम ऊपर जोड़े या गुणसूत्र को पढ़ना ही भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी में आंसर अपना गलत भी टिक कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से, सावधानी से पढ़िए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी जो आपकी होती हैं वह आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपके x और y होती है। अगला है आपका लैंगिक गुणसूत्र, और एक जोड़ी जो होती है आपकी, यानी कि 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र और 23वां जोड़ा आपका जो एक जोड़ी गुणसूत्र यानी कि जो लैंगिक गुणसूत्र होता है, उसमें आपके x पाया जाता है। बात करूं कि आपके संतान उत्पत्ति में यह निर्धारित करना कि लड़का होगा या लड़की होगी, यह कार्य होता है इस y गुणसूत्र का। तो अगर मैं कहूं कि आपके जो मानव शरीर है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहीं पर अगर कहूं कि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र आपका लैंगिक गुणसूत्र होता है। यह आपका पुरुषों में पाया जाता है और यह आपका स्त्रियों में पाया जाता है। यहीं पर एक प्रश्न और जान लीजिए कि आपके लिंग निर्धारण का जो पूर्ण उत्तरदायित्व होता है वह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर होता है, क्योंकि महिला के पास XX गुणसूत्र होता है और पुरुष के पास XY गुणसूत्र होता है, जिसके कारण पुरुष का अगर Y गुणसूत्र सक्रिय होगा तो आपके जो है संतान लड़का पैदा होगी, और अगर XX गुणसूत्र का मिलान होगा तो संतान लड़की पैदा होगी। तो इस प्रकार से अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी कायिक और एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है आपका कोशिका का श्वसन स्थल। तो कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो ATP के रूप में संचित होती है। अगला प्रश्न है आपका जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका में पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य है, यह शब्द किसने दिया, या मैं कहूँ कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो वह आपके की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। देखिए एक बार समझ लीजिएगा, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। तो कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अब आप इसे कैसे समझेंगे? जीव द्रव्य आपका क्या है? तो जीव द्रव्य की खोज आपके पुरकिंजे ने की थी। यहीं पर अगर मैं कहूँ कि जीव द्रव्य आपका क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए यह आपकी कोशिका है और यह आपका केंद्रक है। तो इस कोशिका में कुछ द्रव्य भरा हुआ है और इस केंद्रक में कुछ द्रव्य भरा हुआ है, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला करके जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसकी खोज आपके पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। सबसे छोटा कोशिकांग कण या पैलेट कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग कण या पैलेट आपका राइबोसोम कहलाता है। देखिए कोशिका का सबसे छोटा कण आपका राइबोसोम है। इसे पैलेट इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम की खोज आपके पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग या कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कोशिकांग का कोशिकांग कहलाता है। तो कोशिकांग का कोशिकांग आपका कहलाता है राइबोसोम। देखिए, यह सभी प्रश्न आप आसानी से याद रख पाएंगे, बस मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। सबसे छोटा कण या पैलेट कौन सा है? तो राइबोसोम है। कोशिकांग का कोशिकांग किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहते हैं। और जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य को मिला करके जीव द्रव्य का निर्माण किया जाता है। और जीव द्रव्य का आपकी खोज किसने की? जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो जीव द्रव्य नामक खोज आपकी की है पुरकिंजे वैज्ञानिक ने। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपकी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। अब हम जो भी कुछ पढ़ चुके हैं उसे ज़रूर एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे आप इस चीज़ को कभी भी ना भूल पाएँ। तो चलिए एक फास्ट और क्विक रिवीजन मेरे साथ। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी को। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक में क्रोमोटिन धागेनुमा संरचना में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें कायिक गुणसूत्र 22 जबकि एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र पाया जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसकी संरचना या निर्माण केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य मिला करके की जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कण पैलेट कोशिकांग राइबोसोम को कहते हैं। यहीं पर कोशिकांगों का कोशिकांग भी राइबोसोम को कहते हैं। और अगला है आपका ऊर्जा मुद्रा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होती है, जिसे फुल फॉर्म में जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ऊर्जा यानी कि शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या इंजन किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली आपकी लिपिड की बनी हुई अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादपों में आपके कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कि लिपिड की बनी हुई होती है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स की होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं श्वान ने दिया। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। कोशिका शब्द आपका रॉबर्ट हुक ने दिया। और कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। तो प्यारे साथियों, ये था आपका सिर्फ 20 मिनट या 18 मिनट का वीडियो, जिसमें आपने कोशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ पढ़ा है। यकीन मानिए, जिन लोगों ने वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा है, सुना है और मेरे साथ बार बार रिवाइज किया है, अब वह इन प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए और इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के प्रति अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।